हेलो फ्रेंड्स, हाय, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग हियर अगेन। माई सेल्फ एडवोकेट कविता। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम इस वीडियो के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन बिल 2026 है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसमें कुछ ऐसे जो रिफॉर्म्स हैं किए गए हैं और किन किन सेक्शंस में और किन पनिशमेंट में क्या क्या बदलाव किया गया है, इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड, बेसिकली एक सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो एक सेटअप किया गया है कोर्ट का, फास्ट ट्रैक कोर्ट का है जो सेटअप किया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट को हर स्टेट में, हर यूटी में विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ दैट कंसर्न्ड हाई कोर्ट, जिस भी स्टेट का जो भी हाई कोर्ट होगा उनके ऑनरेबल चीफ जस्टिस के साथ स्टेट गवर्नमेंट और यूटी है जो डिस्कस करके एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसको एस्टैब्लिश करेगी। और सबसे मज़ेदार बात इसकी ये है कि यहाँ पर डे टू डे हियरिंग होगी, मीन टू से हर दिन हियरिंग होगी। हर दिन हियरिंग होने को एक्सक्यूज़ नहीं किया जा सकता। अगर एक्सक्यूज़ करना है मीन टू से कि जैसे कि आज हियरिंग मतलब डेली हियरिंग होनी है और उसमें से अगर एक डे को एक्सक्यूज़ किया जाता है ना तो उसके लिए इन रिटर्न है जो रीज़न देना पड़ेगा। तो बेसिकली इसका जो मैक्सिमम टाइम है, इसका मैक्सिमम टाइम 3 मंथ्स है फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट। इसका मैक्सिमम टाइम जो है वो है 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के अंदर ही इसको है जो ट्रायल को कंप्लीट करना होगा। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो एस्टैब्लिश किया जाएगा इसके अंडर। तो फ्रेंड्स, ये हो गई है कोर्ट के रिगार्डिंग बात। और यहाँ पर अब हम अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में बात करें, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यहाँ पर क्या रोल अदा करती है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में मेन रोल ये आ जाता है कि कोई स्पेसिफिक कोई पुलिस ऑफिसर अगर वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, कोई स्पेशल टास्क फोर्स है अगर वो अपॉइंट की गई है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसका जो मैक्सिमम टाइम होगा और जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसका जो मैक्सिमम टाइम होगा इसके इन केसेस के अंडर इन्वेस्टिगेट करने का, वो मैक्सिमम 2 मंथ्स है। 2 मंथ्स के बियॉन्ड जाकर वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हैं इसके अंदर। इस एक्ट को लाने का बेसिकली जो रिफॉर्म करने का जो बेनिफिट ये हुआ है कि इसमें टाइम को मद्देनज़र रखते हुए जो प्रोविजंस हैं उनको यहाँ पर जो है लागू किया गया है। तो इस तरीके से हमने अभी जो बात की है, हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में बात की है कि वो कैसे एस्टैब्लिश किया जाएगा और उनको कितने टाइम पीरियड के अंदर है जो अपने ट्रायल को कंप्लीट करना होगा। और यहाँ पर डे टू डे है जो हियरिंग होगी। और हमने साथ में बात की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में। अगर हम बात करें पनिशमेंट की और फाइन की, हाँ जी, इम्प्रिजनमेंट की कितने साल जो सज़ा है वो इंक्रीज़ कर दी गई है। मान लीजिए अगर 4 साल की है तो वहाँ पर बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है। या मान लीजिए पनिशमेंट मीटू से फ़ाइन है वहाँ पर और 1 करोड़ रुपीज़ है तो वहाँ पर 5 करोड़ रुपीज़ है जो कर दिया गया है। तो इसी तरीके से किस ऑफेंस के रिगार्डिंग कितना जो फ़ाइन है वो है बढ़ा दिया गया है और पनिशमेंट है उसको कितना इंक्रीज़ कर दिया गया है। बेसिकली हम अब ये बात करने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए आप रिस्टोरिंग टू अनफेयर मीन्स है, उसमें जो पनिशमेंट है पहले थी लेस देन 3 इयर्स विच में एक्सटेंड टू 5 इयर्स, 3 से 5 साल तक की हो सकती थी। अब वो बढ़ाकर क्या कर दी गई है, अब वो बढ़ाकर 5 से 10 साल की कर दी गई है। और फाइन की अगर हम बात करें तो फाइन वहाँ पर पहले जो था 10 लाख रुपए फाइन था। 10 लाख रुपए फाइन से आप सोच सकते हैं उसको डायरेक्ट 50 लाख रुपए 50 लाख रुपीज़ है जो फाइन है बढ़ा दिया गया है, उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है। बेसिकली ये है रिस्टोरिंग टू अनफेयर मीन्स के रिगार्डिंग वेदर कमिटेड बाय ए पर्सन और पर्सनस। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पर। यहाँ पर है सर्विस प्रोवाइडर, मीन टू से कि अगर कोई ऑफेंस है जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके द्वारा कमिट किया जाता है कि भी वो सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है रिगार्डिंग द पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन, तो वहाँ पर अगर उसके द्वारा कुछ इस तरीके का काम किया जाता है, अनफेयर मीन्स किया जाता है, ठीक है, अनफेयर मीन्स को अडॉप्ट करके कुछ ऐसी है जो प्रैक्टिस है कमिट की जाती है, तो बेसिकली वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर पहले जो था 1 करोड़ रुपीज़ फाइन था, ठीक है, और उसको 4 साल के लिए बैन कर दिया जाता था फॉर एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो लेकिन अब यहाँ पर क्या कर दिया गया, इसको भी बढ़ा दिया गया है। सबसे पहली बात तो जो फाइन पहले 1 करोड़ रुपया था उसको बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है। अब वो फाइन 5 करोड़ रुपया हो गया है। और उसके बाद जो पहले उसको 4 साल के लिए बार किया जाता था कि भाई वो 4 साल तक उसको किसी भी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन दी जाएगी, वो नहीं दी जाएगी। अब वो बढ़कर उसका टाइम 4 साल से 8 साल का बढ़ा दिया गया। 8 साल तक उसको कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ग्रांट नहीं की जाएगी, प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन है जो with the consent of director, senior management or the person in charge of the service provider firm, अगर इन सब बंदों की सहमति से अगर कुछ भी ऐसा फेरबदल एग्जामिनेशन में किया जाता है, किसी भी तरह की माल प्रैक्टिस है जो कमिट की जाती है, तो वहाँ पर पहले जो था वो वहाँ पर जो पनिशमेंट थी वहाँ पर थी नॉट लेस देन 3 इयर्स और विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर।
और फाइन था 1 करोड़ रुपीज़। ठीक है, 3 से लेकर 10 साल तक की वहाँ पनिशमेंट हो सकती थी और फाइन वहाँ 1 करोड़ था। तो अब जो वहाँ पर था नॉट लेस देन 3 ईयर, मतलब कि 3 साल से कम की सज़ा उस केस में नहीं हो सकती थी, अब उसको बढ़ाकर कर दिया गया है कि 5 साल से कम की सज़ा वहाँ पर नहीं हो सकती किसी भी हालत में। और साथ में जो पहले फाइन 1 करोड़ रुपीज़ था ना, 1 करोड़ रुपीज़ से बढ़ाकर उसको डायरेक्टली 5 करोड़ रुपए कर दिया गया, मीन टू से 5 करोड़ रुपीज़ फ्रॉम 1 करोड़। पहले 1 करोड़ था, अब उसको बढ़ाकर 5 करोड़ है जो फाइन है जो कर दिया गया है, अगर कोई भी डायरेक्टर, सीनियर मैनेजमेंट और पर्सन इंचार्ज ऑफ सर्विस प्रोवाइडर है उसमें इन्वॉल्व होता है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं एक पर्सन और एक ग्रुप ऑफ पर्सन इंक्लूडिंग द एग्जामिनेशन अथॉरिटी, जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, जिसके पास अथॉरिटी है, सर्विस प्रोवाइडर और एनी अदर इंस्टीट्यूशन, कोई भी किसी भी तरह का इंस्टीट्यूशन अगर उस माल प्रैक्टिस में इंक्लूड है, साथ देता है वो उनका, तो वहाँ पर पहले ये जो इसको एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम माना जाएगा। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में पहले जो सज़ा थी ना बेसिकली वो क्या थी, नॉट लेस देन 5 ईयर, मीन टू से वहाँ पर पहले 5 साल से कम की सज़ा नहीं हो सकती थी, अब इसी वर्ड को चेंज करके यहाँ पर कर दिया गया नॉट लेस देन 7 ईयर्स। हाँ जी, अब यहाँ पर पहले जो 5 साल से कम की नहीं हो सकती थी, अब वो 7 साल से कम की सज़ा नहीं हो सकती और बढ़कर 10 साल तक वो जा सकती है। और इसमें जो फाइन था वो बेसिकली था 1 करोड़ रुपीज़ का। अब 1 करोड़ से डायरेक्टली आप सोच सकते हैं, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इसमें एग्जामिनेशन अथॉरिटी, सर्विस प्रोवाइडर और एनी अदर इंस्टीट्यूशन को इन्वॉल्व किया गया है, तो उनके लिए फाइन है जो बढ़ाकर सीधा 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपीज़ का फाइन कर दिया गया है। अब यहाँ पर साथ में एक और बात है, बात क्या है, ये है कि भाई जो ये अथॉरिटी है इनसे जो एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, कंडक्ट करवाने के रिगार्डिंग जितना भी खर्चा आया है उनकी प्रॉपर्टी को है जब्त भी किया जा सकता है, उस एग्जामिनेशन का जो एक्सपेंसेस है उसको भी रिकवर किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये जो वीडियो थी ना, मैंने इस वीडियो में आपके साथ जो बात की है ये इसी की रिगार्डिंग बात की है कि भाई अब फास्ट ट्रैक कोर्ट हो जाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट के पास जो टाइम है चार्जशीट फाइलिंग के बाद वो 3 महीने का है। कोई भी इन्वेस्टिगेट करता है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर है, कोई स्पेशल टास्क फोर्स है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके पास इन्वेस्टिगेशन करने का 2 महीने का टाइम है। और ट्रायल के दौरान क्या होगा, डे टू डे है जो ट्रायल है कंडक्ट की जाएगी, जब तक कि एग्जामिनेशन और विटनेसेस है कंप्लीट नहीं हो जाते वो चलती रहेगी और डे टू डे बेस पे इसको कंडक्ट किया जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं ऑफेंसेस की बात करूँ, पनिशमेंट की बात करूँ, तो यहाँ पर डायरेक्ट कहीं पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है वहाँ पर सीधा ही 10 करोड़ रुपए का फाइन कर दिया गया है। और कहीं पर जो पनिशमेंट है सीधी वो कहीं पे 7 साल की हो गई है, 5 से 7 हो गई है, 3 से 5 हो गई है, लेस देन का वर्ड हम जहाँ पर यूज़ करते हैं वहाँ पर। तो इस तरीके से बहुत अच्छे रिफॉर्म्स है जो इसमें किए गए हैं। होपफुल ये आने वाले टाइम है जो हमारे जो माल प्रैक्टिस है एग्जामिनेशन लीक के रिगार्डिंग उसको कहीं ना कहीं यहाँ वहाँ पर वो रोकने में बहुत अच्छी भूमिका निभाएगी। तो होप सो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।